हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था कंप्लीट। आज जो अपन करेंगे वो हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक जो होगा वो आपका होगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो आपका होगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का हेलो एल्केन का वर्गीकरण, या अंग्रेजी में कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अंग्रेजी में कहें तो क्या होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। बच्चों, हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण जो है वो अपन तीन प्रकार से करेंगे। ये जो वर्गीकरण जो है वो अपन तीन प्रकार से करेंगे। पहला जो करेंगे वो हम करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा हेलोजन परमाणु से जुड़े, हेलोजन परमाणु से, हेलोजन परमाणु से जुड़े जुड़े कार्बन की, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, या हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन्स नेचर, कार्बन्स नेचर अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ हेलोजन एटम, अटैच्ड विथ हेलोजन एटम। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो अपन करेंगे संकरण के आधार पर, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की, कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, संकरण अवस्था के आधार पर, संकरण अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ, स्टेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड कार्बन, हेलोजन एटम अटैच्ड, अटैच्ड कार्बन। इस प्रकार से बच्चों तीन प्रकार से इसका अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हम बात करें हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो हेलोजन परमाणु यदि आपका क्या होगा, एक होगा, तो इसे अपन बोलेंगे मोनोहेलाइट। क्या बोलेंगे इसे, मोनोहेलाइट। यदि आपका हेलोजन परमाणु कितने होंगे, दो होंगे, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डाई हेलाइट। क्या बोलेंगे इसे, डाई हेलाइट बोलेंगे। यदि आपके हेलोजन परमाणु कितने हैं, तीन हैं, तो इसे अपन बोलेंगे ट्राई हेलाइट। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलाइट बोलेंगे। और यदि हेलोजन परमाणु आपके चार हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलाइट। इसे अपन बोलेंगे टेट्रा हेलाइट। और यदि हेलोजन परमाणु आपके चार से ज्यादा है, हेलोजन परमाणु क्या है, चार से ज्यादा है, तो इसे अपन बोलेंगे पॉलीहेलाइट। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे पॉलीहेलाइट बोलेंगे।
आगे जो अपन जो है डाई हैलाइड को भी आगे क्लासीफाई करेंगे। डाई हैलाइड भी तीन प्रकार से होता है आपका। एक तो आपका होगा जैम डाई हैलाइड, एक तो आपका होता है जैम डाई हैलाइड, या इसे अपन बोलते हैं जेमिनल, इसे बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। दूसरा जो आपका है होता है वो आपका होगा विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। दूसरा जो आपका होगा वो विसिनल डाई हैलाइड होगा। और तीसरा जो आपका होगा वो होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये जो जैम डाई हैलाइड जो है बच्चों, इसको अपन जो है वो बोलते हैं ईडीन डाई हैलाइड भी कहा जाता है इनको। इनको क्या कहेंगे? ईडीन डाई हैलाइड भी कहते हैं, ईडीन डाई हैलाइड। इन्हें ईडीन डाई हैलाइड भी कहा जाता है, ईडीन डाई हैलाइड भी कहा जाता है। इनकी बात करें तो इनको अपन जो कहेंगे इनको लीन डाई हैलाइड कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे? लीन डाई हैलाइड कहा जाता है इनको, लीन डाई हैलाइड भी कहा जाता है इन्हें, लीन डाई हैलाइड भी कहा जाता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ही कहेंगे। इसी प्रकार हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसको तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहला आपका जो होगा वो प्राथमिक हैलाइड होगा। क्या होगा? प्राथमिक हैलाइड। और अंग्रेजी में बात करें तो इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। इसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी हैलाइड। दूसरा जो है वो आपका है द्वितीयक हैलाइड। दूसरा जो आपका वो है आपका द्वितीयक हैलाइड, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे। और तीसरा जो आपका है वो तृतीयक हैलाइड है, तृतीयक हैलाइड है। इसे अपन बोलेंगे टर्सरी हैलाइड। इसे क्या कहेंगे? टर्सरी हैलाइड कहेंगे बच्चों। 1 डिग्री या इसे 1 डिग्री हैलाइड भी कहा जाता है ना। प्राथमिक हैलाइड को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। अर्थात इसे अपन कहेंगे कि जब आपका जो हैलोजन एटम जो है, जब हैलोजन एटम किससे जुड़ा हो? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे आप क्या कहोगे? प्राथमिक हैलाइड कहोगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये आपका CH3CH2X, तो ये हैलोजन एटम है। ये कार्बन जो है ये अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका? 1 डिग्री हैलाइड, या हम कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे यदि मैं आपसे बात करूं CH3CH2 और CH2Br, अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन, तो यह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा आपका? 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड होगा, 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड होगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर द्वितीयक हैलाइड की बात करें तो आप कहोगे जब हैलोजन एटम, जब हैलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस हैलाइड को अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका ये हो जाएगा CH3CH, और ये आपका हो जाएगा X, और ये आपका हो जाएगा CH3। तो इसकी बात करेंगे हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें। अगर तृतीयक हैलाइड की बात करें तो आप कहोगे जब एल्किल हैलाइड, जब X एटम किससे जुड़ा हुआ हो? हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो,
तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे तृतीयक हैलाइड कहेंगे। और तृतीयक हैलाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं आपसे कहूँ CH3 और CH3 और ये X, तो इसका नाम क्या होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। या वैसे नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका एथिल मैथ एथ प्रो, तो ये क्या हो जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका। इसका क्या नाम होगा, तो CH3 आइसो ग्रुप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल हैलाइड हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री कार्बन से है तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड कहेंगे। तो ये आपका हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण तो कंप्लीट होता है। इसे आप लिखो तो आप साइड में लिख सकते हो, प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड, और इनके एग्जाम्पल्स लिख लेना। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर यदि बात करें तो बच्चे ये जो है ये 2 प्रकार से होता है। ये जो आपका होगा ये 2 प्रकार से होगा। ये जो कार्बन जो है यदि कार्बन क्या हो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो या sp3 से जुड़ा हो, तो यदि कार्बन sp यदि हम कहेंगे कार्बन जो है क्या हो sp3 संकरित अवस्था में हो, sp3 संकरित अवस्था में हो, हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा हुआ है या तो वो कार्बन कैसा हो sp3 संकरित अवस्था में हो, या फिर आपका जो हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कैसा हो sp2 संकरित अवस्था में। कैसा हो sp2 संकरित अवस्था में। इनकी भी यदि बात करें तो sp3 संकरित अवस्था की बात करें तो ये भी आपका 3 प्रकार से है। पहला आपका मिलेगा एल्काइलिक, पहला आपका क्या हो जाएगा एल्काइलिक हैलाइड हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कार्बन आपका sp2 संकरित अवस्था में हो तो ये आपका 2 प्रकार से होगा। पहला आपका हो जाएगा एराइलिक हैलाइड, पहला तो आपका क्या हो जाएगा एराइलिक हैलाइड हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार से ये जो आपके सामने है वो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। आगे जो बच्चों अपन जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये आपका क्या है एक तरह से चार्ट है, और इस चार्ट की सहायता से आप क्या है बहुत कम समय में इसका रिवीजन कर सकते हो। मैं अक्सर बच्चों को यही बोलता हूँ यदि आप पढ़ रहे हो तो आप जो भी नोट्स बना रहे हो वो चार्ट के माध्यम से बनाइए, ताकि आप जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको। तो ऐसे जो बच्चे बोर्ड क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं इनके लिए ये क्लासेज इम्पोर्टेंट रहती है, या हम कहेंगे जो चार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है और समय इनके पास क्या होता है बहुत कम होता है। इस प्रकार से बच्चों के लिए ये जो चार्ट जो मेथड है ये आपका क्या है बेस्ट मेथड है, और इससे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। जो पहला जो क्लासिफिकेशन अपन ने जो पढ़ा था बच्चों वो आपका था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो पहला जो वर्गीकरण जो था वो आपका वर्गीकरण फर्स्ट जो होगा आपका वर्गीकरण जो फर्स्ट जो होगा आपका वो किसके आधार पर है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, हैलोजन परमाणु की, या तो ये फ्रेम से बाहर गया होगा तो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। वर्गीकरण फर्स्ट जो है आपका वर्गीकरण जो फर्स्ट जो है आपका वो है कार्बन परमाणु से जुड़े या हैलोजन परमाणु से, ऐसे लिख देता हूं मैं ना, हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की
किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो ये आपका क्या है? क्लासिफिकेशन फर्स्ट है। इसकी यदि बात करें तो आपने कहा सर पहला जो था आपका वो आपका क्या था? तो प्राइमरी या हम कहेंगे प्राथमिक हैलाइड था। क्या था बच्चों? प्राथमिक हैलाइड। और अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसे कहेंगे प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। डेफिनेशन क्या होगी? तो आपको हो गई यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। तो क्या कहलाएगा आपका? प्राथमिक हैलाइड कहलाता है, प्राथमिक हैलाइड कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा CH2 CH3 CH2 और इधर आपका हो जाएगा X। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी हैलाइड। क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। या इसे अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, देखो बच्चे ये जो है कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलेंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं CH3 CH2 CH2 और Cl, तो इसका नाम क्या होगा आपका? तो आपको कुछ नॉर्मल चेन है तो एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड नाम होगा इसका। और क्या है ये भी? तो आप कहोगे सर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? आपका प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ CH3 और CH3 और CH2 और इधर आपका हो जाएगा Cl। इसकी यदि बात करें बच्चों तो ये कार्बन और ये आपका हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये क्या आपका? तो आप कहोगे कि सर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड की यदि बात करें तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका जो कॉमन नाम जो है ना, तो बच्चों क्या है? तो इस ये जो प्लस जो बनता है इसको अपन बोलते हैं नियो, और कार्बन कितने हैं? 5, तो इसको अपन बोलेंगे नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? नियोपेंटिल क्लोराइड। तो ये जो आपका होगा नियोपेंटिल क्लोराइड भी क्या है? किसका उदाहरण है? प्राथमिक हैलाइड का। दूसरी यदि मैं आपसे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड की यदि बात करें तो ये इसको अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड की यदि बात करें तो बच्चों हिंदी अंग्रेजी वाले तो लिख देंगे इफ एक्स एटम अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, क्या होगा आपका? प्राइमरी हैलाइड होगा। और द्वितीयक हैलाइड में क्या कहेंगे? तो आपको हो गई यदि हैलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हुआ हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो क्या कहलाते हैं आपके? द्वितीयक हैलाइड। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक हैलाइड कहलाते हैं, द्वितीयक हैलाइड कहलाते हैं, या आप कहोगे सेकेंडरी हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH और इधर आपका हो जाएगा CH3 और ये आपका हो जाएगा Cl। देखो ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन बोल देंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसे अपन क्या बोलेंगे? द्वितीयक हैलाइड बोलेंगे इसको, या सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे। ग्रुप कौन सा है? तो ये देखो बच्चों टी जैसा बन रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं आइसो। तो इसका दूसरा नाम जो है, कॉमन नेम जो होगा इसका, वो क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चों इसका? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। जैसे और बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका होगा CH3 CH और इधर आपका हो जाएगा CH3 और इधर आपका क्या हो गया? CH2 और Cl। ठीक है,
इसकी यदि बात करें तो आप कहोगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये तो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो आप क्या कहोगे, ये तो आपका सेकेंडरी हैलाइड नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो CH3CH2 है ना, CH3CH2 और CH और ये CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा Br। ठीक है, तो ये भी क्या आपका, तो ये आपका द्वितीयक हैलाइड है बच्चों। किसका एग्जाम्पल है ये, द्वितीयक हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड का एग्जाम्पल है। नंबर 3 की यदि मैं आपसे बात करूं तो वो आपका होगा तृतीयक हैलाइड। क्या होगा, तृतीयक हैलाइड। और तृतीयक हैलाइड या टर्सरी हैलाइड किसे कहेंगे, तो अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। और टर्सरी हैलाइड किसे कहेंगे, तो आप कहोगे यदि हैलोजन एटम, यदि हैलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएंगे, तृतीयक हैलाइड। क्या कहलाएंगे, तृतीयक हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों, तृतीयक हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि आपसे बात करूं तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH3 और CH3 और इधर आपका हो जाएगा हैलोजन। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन बोलेंगे टर्सरी हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे, टर्सरी हैलाइड बोलेंगे इसे, या तृतीयक हैलाइड बोलेंगे इसे, है ना। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको हो जाएगा CH3 इधर हो जाएगा CH2 है ना, C और इधर CH3 और इधर CH3 और इधर हो जाएगा Br। तो ये हैलोजन है और हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा आपका टर्सरी हैलाइड होगा। ये भी क्या होगा बच्चों, टर्सरी हैलाइड होगा। तो ये जो आपका जो था वो आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण था कार्बन या हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर।